हेलो बच्चों, मैं हूँ सी कविता ढींगरा और आज हम स्टार्ट करेंगे एमपीओ के क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक के क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है जी। और मैं जो यहाँ पर बुक फॉलो कर रही हूँ बेटा उसका मैंने नाम भी दिया हुआ है, डीके गोयल बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ। आपके पास अगर वो बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर बुक आप लोगों के पास होगी बेटा तो क्वेश्चन समझने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ बच्चे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब वर एज अंडर। हैदराबाद आर्ट्स क्लब को जो सब्सक्रिप्शन मिले ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को, यानी मार्च 17 में जो जो सब्सक्रिप्शन दिए हैं वो दे रखे हैं हमें। 15-16 का हमें मिला 5000, 16-17 का मिला 1,08,000 और 17-18 का मिला 3,000। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ये सभी के सभी तीनों के तीनों जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें 31 मार्च 2017 को ही मिले हैं। यानी हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल के अंदर मिले उसमें से 5,000 पिछले साल से रिलेटेड है और 1,08,000 इसी साल से रिलेटेड है और ये 3,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। बाइफरकेट करके आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। क्लियर। नाउ अब हमें आगे क्या दिया हुआ बेटा? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इस साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो दिए हुए हैं 240 सॉरी, और एनुअल फीस उनकी कितनी है 500 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1/4/2016 हमें कितना दिया हुआ है बेटे? 9,000। 1/4/2016 की बात हो रही है, यानी प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बात हो रही है। तो प्रीवियस ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग थे बेटे? 9,000 रुपीज ये आउटस्टैंडिंग में थे। ठीक है जी। आगे सुनो। शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बताना है। नेक्स्ट वन और क्या बताना है? बैलेंस शीट हमें बतानी है 31 मार्च 2017 को। ठीक है जी। 17 का डाटा हमें बताना है। नाउ अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज्यादा कुछ नहीं करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें क्या दिखाना होता है कि एक्चुअल में इस साल कितने सब्सक्रिप्शन मिलने चाहिए थे। मैं मिलने चाहिए थे की बात कर रही हूँ। हर क्वेश्चन में मैं बार बार आपको यही चीज समझाती हूँ, कितना मिलना चाहिए था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए वो मैटर करता है, कितना पे करना चाहिए था वो मैटर करता है। यानी हम एक्रीव्ड बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस को इसके अंदर फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को नहीं। ठीक है जी। यानी इस साल से जो रिलेटेड है सिर्फ वही दिखाना था, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है तो भी इस बार का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। ठीक है। पिछले साल अगर इस साल से रिलेटेड कुछ मिला तो भी ऐड कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन कैश बेसिस में हमें कितना मिला ये कभी मैटर नहीं होता। ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड इस क्वेश्चन के अंदर हम फॉलो कर सकते हैं। हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था एक्चुअल में, यहां से निकल आएगा। ठीक है जी। क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था? 240 मेंबर्स हैं, पर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? 500 पर मेंबर इतना ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा ना। 240 इंटू में 500 कितना आ जाएगा बेटा? इट शुड बी 1,20,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार, क्योंकि हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन की एंट्री दिखानी थी। दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटा सब्सक्रिप्शन निकालने का, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी मैं इसलिए बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस की, आउटस्टैंडिंग क्या है, एडवांस क्या है। अगर एक बार क्वेश्चन को समझने की क्लैरिटी आ गई ना, एनपीओ के क्वेश्चन यूं निकलेंगे। आई मेरी बात समझ में? आगे देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी मैं बैलेंस शीट तैयार कर रही हूँ बाइफरकेट करके डाटा, इसका दूसरा मेथड बाद में करवाऊंगी। आगे देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना था बेटा? 9,000। बट प्रीवियस ईयर का इस साल मिला कितना है? 5,000। यानी लास्ट ईयर मिलना तो जो पेंडिंग था मिलना वो 9,000 था, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 5,000। तो यानी आउटस्टैंडिंग है बाकी आपका
आउटस्टैंडिंग, मैं एक सेकंड चेक कर लूं यहाँ की वीडियो आ भी रही है या नहीं आ रही। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का? 15-16 का। कितना हो जाएगा? 9,000 माइनस में 5,000, इट विल बी 4,000 रुपीज। क्लियर? आगे लिखेंगे हम 16-17 का। 16-17 का कितना मिलना चाहिए था? 240 इंटू 500 कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन इस साल से रिलेटेड एक्चुअल कैश कितना मिला? 1,08,000। 1,08,000 रुपीज कितना पेंडिंग रह गया? ऑब्वियसली 12,000 पेंडिंग रह गया। ओ सॉरी, ये बेटा आपकी एसेट का पार्ट बनेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 15-16 के अंदर 4,000 था और 16-17 के अंदर कितना आया हमारे पास? 12,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डन। अब एडवांस पे आते हैं। 17-18 से रिलेटेड एडवांस कितना मिला बेटा आपको? 3,000 रुपीज। चलो, एडवांस हमारे पास कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड में एडवांस रिसीव्ड। कब का? 17-18 का। कितना आया? 3,000 रुपीज। बैलेंस शीट डन। ठीक है जी। अब अगर आप निकालना चाहो दूसरे मेथड से तो आप इसके अंदर ये आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। अगर दूसरे मेथड से सब्सक्रिप्शन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? जितना सब्सक्रिप्शन मिला इस साल का, कितना मिला इस साल से रिलेटेड? 1,08,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा हुआ है? ये 12,000 ऐड कर दो, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी को? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहना बेटा क्वेश्चन 12 हम लोगों को? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट and the additional information given below, compute the amount of income and expenditure, income from subscription, and show as how they would appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date। हमें बैलेंस शीट भी दिखानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिखाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, यानी सब्सक्रिप्शन कितना कितना रिसीव हुआ। 15-16 का हमें रिसीव हुआ बेटा 7,000, 16-17 का रिसीव हुआ 60,000, 17-18 का रिसीव हुआ 5,000। ठीक है जी, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 2016 को। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है? 31 मार्च 2016 का, 10,000 रुपीज। और टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है मार्च 17 के अंदर 25,000। ठीक है जी, और एडवांस दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का, कितना? 4,000। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे ना बेटा, यहां पर ये टोटल वर्ड, ठीक है जी, ये टोटल वर्ड यूज हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017। टोटल का मतलब क्या है? इसमें पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग ऐड है जो अभी तक हमें नहीं मिला, और इस साल का भी दिया हुआ है। समझे?
चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन पे आते हैं बच्चों। सब्सक्रिप्शन इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, 16-17 का 60,000 रुपीज, ये वाला, ठीक है। तो ये हम यहां दिखा देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 60,000 रुपीज, ये इस साल का कैश में रिसीव हुआ है। क्लियर। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना था बच्चों, 10,000, ठीक है। अभी इसको साइड में रखते हैं प्रीवियस ईयर वाले को। टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का करंट ईयर 31 मार्च 2017 में, यानी करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 25,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है, 25,000। अब बेटा कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर कि मैम आपने जो पिछली बार का आउटस्टैंडिंग है, पहले तो आप माइनस कर देते थे उठा के, ठीक है। पिछले कुछ एक क्वेश्चंस आए थे जिसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे या नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। तो मैम इसमें क्यों नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया बेटा, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया होता था, पिछले क्वेश्चंस के अंदर वहां टोटल दिया होता था, इनका ऐड करके फॉर एग्जांपल 12, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 72,000। हमें उसमें डायरेक्ट ये दिया होता था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर 72,000, ठीक है, जिसमें पिछले साल का भी ऐड होता था और अगले साल का जो एडवांस मिला वो भी ऐड होता था, ठीक है जी। ये 70,000 डायरेक्ट अमाउंट दी होती थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्टली हमें ये अमाउंट नहीं दी हुई, हमें ये तीनों अमाउंट्स को बाइफरकेट करके दिया हुआ, यानी जो हमें 72,000 रुपीज मिले उसमें क्वेश्चन ने खुद कहा हुआ है कि उसमें 15-16 की अमाउंट है 7,000, यानी जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग मिली वो 7,000 है, इस साल की जो मिली 60,000 है, और अगले साल का जो एडवांस मिला वो कितना है बेटा, 5,000। जब ऑलरेडी बाइफरकेट करके अमाउंट दी हुई है तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों करें, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर ने खुद क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया सॉल्व करके, आधा सॉल्यूशन उसने खुद कर दिया यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या किया, इन तीनों में से इसी साल की अमाउंट उठाई, ठीक है। जब इस साल की अमाउंट उठा ली तो इसमें से थोड़ी ना माइनस करेंगे पिछले साल का, कुछ नहीं माइनस करना ना। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है जी। आगे सुनेंगे, ये मैंने ले लिया 60,000, इसमें करंट ईयर का तो प्लस करेंगे ना, कि करंट ईयर का तो मैंने आउटस्टैंडिंग नहीं लिया, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 25, मैंने यहाँ क्या कर दिया, ऐड एडवांस दिया हुआ बेटा सब्सक्रिप्शन का, कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर का एडवांस इस साल से रिलेटेड होगा, जो प्रीवियस ईयर में पैसा एडवांस मिला था वो इस साल से रिलेटेड होगा, तो हम ऐड कर देंगे प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर में मिला कितना, 4,000 रुपीज, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसके अंदर, ये टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 89,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट की साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ठीक है जी। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पिछले साल का लिखते हैं 15-16 का। 15-16 का कितना होगा बेटा, 15-16 का मिलना तो था 10,000, मिलना तो था 10,000, 10,000 पेंडिंग था, बट मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 7,000। 10,000 मिलना चाहिए था लेकिन मिला सिर्फ 7,000, तो 3,000 पेंडिंग रह गया ना, तो यहाँ पर 3,000 रुपीज लिख देंगे, ठीक है जी। ये आउटस्टैंडिंग में चला गया। इसके बाद देखो, ये हो गया 15-16 का। 16-17 का देखेंगे, 16-17 का ऑलरेडी आपको अलग से दिया हुआ है 25,000, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 16-17 का कितना, 25,000, टोटल अमाउंट हो जाएगी 28,000। क्लियर है जी सबको, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सिर्फ और सिर्फ यही एडवांस दिया हुआ है। अब पिछले साल का एडवांस मत देख लेना, पिछले साल का एडवांस इस साल में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया तो वो लायबिलिटी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना एडवांस दिया हुआ था, 5000 रुपीज, वो यहां दिखा देंगे। एडवांस रिसीव्ड कितना, 5000 रुपीज। कौन से ईयर से रिलेटेड है, 17-18 ईयर से। ठीक है जी, डन यहां तक। बेटा एक चीज मैं आप लोगों को पूरे अकाउंट्स के अंदर बोलूंगी, सिर्फ एमपीओ के अंदर नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, हर एक इंफॉर्मेशन को बाइफरकेट करके लिखो। ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं लिख रही, समझाने के लिए भी लिख रही हूँ। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को एक वर्किंग नोट के अंदर अलग अलग लिख लोगे ना, क्वेश्चन कभी भी डैम श्योर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को समझो। हम लोग क्या करते हैं, आंसर को करने की हड़बड़ी करते हैं, बस फटाफट स्टार्ट करो क्वेश्चन को। नहीं, 2 मिनट अपने क्वेश्चन को दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ो, हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से नोट डाउन करो कि एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन में दिया क्या है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारा। मैं नंबरिंग चेंज करनी भूल जाती हूँ आपके क्वेश्चंस की। Come to the question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को दे रखा है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 31 मार्च 2018 को 4500, 31 मार्च 2019 को दिया हुआ है बेटा 6000 का। ठीक है जी, उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, या उसको रेंट ड्यू लिखते हैं, रेंट ड्यू, क्योंकि हमें पे करना है ना। कितना रेंट ड्यू था बिगिनिंग में, यानी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ 1000 रुपीज, एंड इन द एंड इट वाज 1500, यानी रेंट जो ड्यू है करंट ईयर का, दैट इज 1500 रुपीज। नाउ फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, फर्नीचर परचेज किया है 1 जुलाई 2018 में। ठीक है जी, ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब had a furniture valued 8000 and investment valued 15000. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019 को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना है। ठीक है जी, और बैलेंस शीट भी बतानी है हमें 31st मार्च 2019 को। क्लियर है? तो इसमें हमें कौन कौन सी एसेट दे रखी है बेटा, 1/4/2018 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्नीचर 8000 का। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कितने की दी है, 15000 की। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, क्लियर सभी को? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हमें 1 बाय 1 इन सभी को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ बेटा, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का। ये क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया,
अब ओपनिंग कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों है, पहले समझ लो फिर बताऊंगी कि ओपनिंग कैपिटल अकाउंट हमने बनाया क्यों। ठीक है जी, ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे लायबिलिटी, ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ओपनिंग में हमें दिया हुआ है कि फर्नीचर पड़ा हुआ था 8,000 का। सबसे पहले ओपनिंग की सारी फिगर्स उठा के लिख देंगे। फर्नीचर कितने का था बेटा ओपनिंग में, 8,000 का फर्नीचर था। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 15,000 की इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें 31 मार्च 2018 को 4,500 रुपीज का। सबसे पहले एंट्री हमारे पास किसकी आ रही है, सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन देखो अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। आप अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब देखोगे, ये सेकंड एंट्री आप लोगों को बेटा सब्सक्रिप्शन की दी है। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 46,100 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, इनकम साइड पर दिखा दूंगी बाय सब्सक्रिप्शन हाउ मच अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 46,100 रुपीज। क्लियर। अब ये जो 46,100 हमें रिसीव हुआ, उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,500। तो हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग कब का, 31 मार्च 2018 का कितना है, 4,500। ये मैंने माइनस कर दिया। अब इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। इसकी दूसरी एंट्री जाएगी ओपनिंग कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग कैपिटल अकाउंट में भी तो दिखाया जाएगा ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एसेट में या लायबिलिटीज में, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये होने वाली इनकम है। ठीक है जी, यहाँ पड़ा होगा ना ओपनिंग, यानी पिछले साल की। ये कौन सी कैपिटल अकाउंट है बेटा, पिछले साल का कैपिटल अकाउंट है। अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू है, अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में तो आएगा ना। ठीक है, तो बस मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दिया। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 31 मार्च 2019, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो इस साल की इनकम बनेगी। कब, मार्च 2019 का कितना, 6,000 रुपीज। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारे पास रेंट की इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, रेंट ड्यू दिया हुआ है तो हम रेंट देखेंगे। यहाँ पर आप पेमेंट साइड में सेकंड एंट्री देखेंगे बाय रेंट। रेंट कितना है, 15,000। एक्सपेंसिस है हमारे, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ बच्चे, टू रेंट कितना दिया हुआ है, 15,000। अब रेंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। रेंट लास्ट ईयर ड्यू कितना था, कितना था ड्यू, 1,000। अब लास्ट ईयर का ड्यू जो इस साल पे किया होगा, क्या इसी साल के खर्चे में दिखा दोगे, खर्चा तो पिछले साल का था ना, पे इस साल किया। मैंने कहा पेमेंट मैटर नहीं करती, जिस साल से वो रिलेटेड है वो मैटर करता है। इस साल से रिलेटेड तो नहीं है ना, माइनस कर देंगे कितना, 1,000 रुपीज, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ठीक है जी, अब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो रेंट है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि पेमेंट ड्यू है ना, हमारा दायित्व बनता है उसको पे करने का। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। क्या दिखा दोगे, रेंट ड्यू। कितना ड्यू है बेटा, 1,000 रुपीज। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे देखेंगे। करंट ईयर, करंट ईयर का कितना बाकी है बेटा, 1,500 प्लस कर देंगे करंट ईयर का 1,500। ठीक है जी, यहां तक डन। अब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो हम इस साल की बैलेंस शीट में भी दिखा देते हैं।
कितना आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन इस साल का 6,000। और इस साल का रेंट कितना पे करना बाकी है 1,500। क्लियर है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, नाउ फर्नीचर और देखते हैं बेटा। फर्नीचर की हमें एंट्री क्या क्या दी हुई है, या आप सीरियल वाइज चलते हैं, हम लोग फर्नीचर की एंट्री बीच में से ही देख लेंगे। आप सबसे पहले रिसिप्ट वाली एंट्रीज पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2 बैलेंस बीडी ऑन 1/4/2018, यानी हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,400 रुपीज। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, एसेट साइड में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, कैश कितने का 4,400 का एसेट साइड में लिखा दो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, बिल्कुल है, यहां दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो डायरेक्ट दिखा दो 2,500। नाउ टूर्नामेंट फंड, फंड दिया हुआ बेटा टूर्नामेंट का। मैंने बताया था कभी भी फंड को डायरेक्ट इनकम के अंदर मत डालना। फंड क्या होगा, फंड हमारी लायबिलिटी होगा, क्योंकि फंड से रिलेटेड पैसा सिर्फ एक उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें खर्च करना होता है। तो फंड को आप क्या बनाएंगे, अपनी लायबिलिटी बनाएंगे। ठीक है जी, यहां लिख देती हूं मैं टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितने का है 12,000 का। इनर कॉलम में मैं अभी इसलिए लिख रही हूं, हो सकता है इससे रिलेटेड आगे कोई खर्चा आ जाए, नहीं आया तो मैं इसे आउटर कॉलम में दिखा दूंगी। आगे डोनेशन, सिर्फ डोनेशन वर्ड यूज हुआ हो तो इनकम में जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे बेटा बाय डोनेशन। कितने की डोनेशन है 6,000 रुपीज की। नेक्स्ट वन हमें दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। बेटा स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिली। मैंने बताया था स्पेसिफिक कोई भी डोनेशन आए, स्पेसिफिक किसी भी फंड में पैसा है, सब कुछ कहां जाएगा, लायबिलिटी में। क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है कि उसी चीज के ऊपर हमें उस पैसे को खर्च करना है। यहां लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, कितना 20,000 रुपीज। नेक्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पैसा मिला 5,200 रुपीज बाय एडवर्टाइजमेंट 5,200 रुपीज। क्लियर है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखेंगे सैलरीज हमने पे की है 18,200, यहां दिखा देंगे टू सैलरी 18,200। रेंट, रेंट ऑलरेडी हमने दिखा दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, चैरिटी शो से रिलेटेड ध्यान से देखो, यहां कोई फंड नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर दिखाओ। टू चैरिटी फंड, सॉरी चैरिटी शो नॉट फंड। चैरिटी शो से रिलेटेड 16,100 रुपीज। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, आगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहां दिखाऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नो 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 नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाओ। टूर्नामेंट फंड हमारे पास स्पेशली यहां पड़ा हुआ है, कितने का 12,000 का। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यही दिखाओ, कितने के टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 7,500, यहीं से माइनस कर दो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। क्लियर है जी, आगे चलेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000 रुपीज, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी बेटा 10,000 की। इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी थी पहले 15,000 की, 10 की और खरीद ली। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, खर्चे में मत डाल देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखा देना। तो यहां पर क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी, जल्दी बोलो। 15,000 की है, 10 की और ले ली, 25,000 की इन्वेस्टमेंट और आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का आया 6,000, 6,000 का फर्नीचर आया। पहले कितने का पड़ा हुआ है 8,000 का, यहां दिखाएंगे फर्नीचर 8,000 का पहले था, प्लस नया आ गया 6,000 का। ठीक है जी,
लेकिन 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 फर्नीचर से रिलेटेड एक एंट्री अभी बाकी है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है भाई 10% का। ठीक है जी, अब 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ। जो मेरे पास फर्नीचर पड़ा था पहले से, कितना पड़ा था? 8,000 का। अभी 8,000 का तो शुरू से ही पड़ा। तो इस 8,000 के ऊपर, इस 8,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे कंप्लीट ईयर का? इंटू 10% इंटू 12/12 कितना आ गया ये? 800 रुपए। ठीक है, बट अभी जो ये 6,000 का फर्नीचर लिया, 10% डेप्रिसिएशन इसमें भी लगेगा। पर ये लिया तो बेटा कब है? लिया तो जुलाई में है, ये रहा जुलाई में है। तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 9 मंथ्स का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 9/12। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 450। यानी टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 800 प्लस 450, दैट विल बी 1250 रुपीज। तो यहां मैं माइनस कर दूंगी बेटे, ये रही हमारी बैलेंस शीट। माइनस में 1250 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन 1250 रुपीज। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखेंगे कोई और एंट्री पेंडिंग है? सिर्फ बैलेंस सीडी दिया हुआ है कैश का 16100, यहां हम दिखा देंगे कैश बैलेंस कितना है 16100। ठीक है जी। अब यहां देखेंगे कोई एंट्री पेंडिंग तो नहीं है, कोई भी एंट्री पेंडिंग नहीं है, सभी एंट्रीज हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे? एक एक करके हम अपने बैलेंसेस निकालेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे आप लोग। देखो कितना आएगा? 8,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 4,400 माइनस 1,000। दिस इज, यहां कैपिटल फंड आ जाएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई बेटा? कैपिटल फंड 30,900। अब ये रीजन था बेटा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए था। ठीक है जी, हमें सब कुछ दिया था लेकिन कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर नहीं थी। अब अगर कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। कहां से इसको? ठीक है, तो हमें कैपिटल फंड चाहिए था, इसीलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। अब यहां लिख देंगे बेटा कैपिटल फंड 30,900 का। क्लियर? अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आओ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, इसके अमाउंट कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 46,100 माइनस 4,500 प्लस 6,000 कितना आ गया? 47,600। ठीक है जी। और रेंट को करेंगे 15,000 माइनस 1,000 प्लस 1,500, यह आ जाएगा 15,500। सिंपली आ जाएगा ये। तो आगे प्लस माइनस करो सारे अमाउंट। 47,600 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 5,200 माइनस 15,500, 18,200, 7,300, 16100, 1,250। यहाँ 2 सरप्लस आ गया बेटा हमारे पास 2,950 का। क्लियर? यहां तक डन हो गया हमारा। ठीक है जी। इसको हम एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं सरप्लस को। नाउ
अब ये जो सरप्लस है कहाँ जाकर के ऐड होगा, हमारा कैपिटल फंड में यहाँ जाकर के ऐड कर दो, प्लस 2950, ये हमारा क्या है, सरप्लस है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा 2950 प्लस 30900 कितना हुआ 33850। ठीक है जी। नाउ टूर्नामेंट फंड 12,000 माइनस 7,500 कितना आ जाएगा 4,500। ठीक है जी। डोनेशन जो आया बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए 20,000, भाग दो, मैंने नोट कर दिया 20,000 था ना, एक बार चेक कर लेना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 20,000 ही है। यहाँ पर फर्नीचर 8,000 प्लस 6,000 14,000, 14,000 में से 1250 माइनस करेंगे, कितना आया 12,750। क्लियर है जी। अब दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 6,000 25,000 आगे 12,750 16,100 5,9,850। इधर का हम टोटल करेंगे 3,3,850 1,500 और 24,500 5,9,850। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है जी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का। ठीक है जी। दिस इज डन नाउ। इसे मैं रब कर देती हूँ। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14।